महाभारत के युद्ध में जब निर्मम तरीके से, अधर्म के तरीके से अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए, तब अर्जुन बोलते हैं कि मैं चक्रव्यूह में तो नहीं जा सका, पर मैं अर्जुन प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अगले दिन सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा। अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो सायंकाल होते ही मैं अपने शरीर को, मैं अपने देह को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। अगले दिन प्रातः काल युद्ध प्रारंभ होते ही अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए माधव से कहने लगे, जल्दी ले चलिए, रथ के करिए। उधर कौरव ले जा रहे जयद्रथ को, लगातार बचा रहे हैं, क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण ने अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए और उन्होंने सूर्य देव को बादलों से छुपा दिया, जिससे सबको लगा कि अब सूर्यास्त हो गया है। इसीलिए अर्जुन भी अपने भ्राता के पास जाते हैं, कहते हैं, हे भ्राता, मैंने प्रतिज्ञा ली थी और यही धर्म है कि अब मैं अपने देह को अग्नि में समर्पित करूं। अब ऐसा होते ही जब चिता तैयार की गई, उसमें अर्जुन बैठे तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम योद्धा हो, कायरों के तरीके नहीं जा सकते। लोग एक योद्धा वीर गति को प्राप्त होता है, तुम एक योद्धा हो, इसलिए गांडीव को लो और तब चिता में बैठो। अर्जुन गांडीव ले लिए, तब जिसकी वजह से चिता में जलने जा रहा है अर्जुन, उसके लिए कोलाहल मचा कि जिसकी वजह से ये सब लोग हटने लगे और जयद्रथ आगे आया। तुरंत ही भगवान के इशारे से, माया से बादल जो आकाश में छाए हुए थे वह हट गए और सूर्य नारायण दिखने लगे। तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे पास अब सही समय है, अपना गांडी चलाओ और उसका वध करो। उस समय इतने तेज से उन्होंने तीर का संधान किया गांडी धनुष से कि जयद्रथ का सर उसके पिता के गोद में गिरा। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, महाभारत के युद्ध में अनेक वीरों, अनेक महारथियों को आपने एक बाण में मरवाया, लेकिन मुझको आपने असंख्य बाणों पर मरवाया, मुझ पे सैया लगवाई, ऐसा क्यों प्रभु? जबकि मैं धर्म से चलता था, हमेशा से बाल ब्रह्मचारी, और मुझे याद है जहाँ तक मैंने अभी तक हमेशा पुण्य कर्म ही किए हैं, मैं अपुण्य पाप कर्म नहीं किया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बोल रहे हैं, याद करिए, आपने अधर्म का साथ दिया। भीष्म पितामह बोलते हैं, कब प्रभु? याद करिए, आपने सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आपने कुछ नहीं बोला, जानते हुए भी कि यह अधर्म है। जिस प्रकार एक छोटा बालक कोई गलती कर रहा हो और जब वो गलती हो जाए तो लोग उससे पूछे, तुमने यह क्यों किया, तुमको दंड मिला जाए, और जब वह बालक बोले कि मेरे साथ दादाजी उस समय थे, तो उस समय लोग कहेंगे, नहीं, बालक की गलती नहीं, यह दादा की गलती है। इसी प्रकार आपको भी उस समय उसका, दुर्योधन का साथ न दे करके, सभा का साथ न दे करके आपको धर्म के साथ धर्म पूर्वक आचरण करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं रोका। याद रखिए, इसी प्रकार आप अगर अधर्म होते हुए देख रहे हैं तो आप जो अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उससे ज्यादा कई गुना आप पापी हैं। इसीलिए उसमें क्षमता रखते हैं तो हस्तक्षेप करिए, धर्म युक्त बात रखिए, नहीं तो अगर नहीं कर सके, किसी सामर्थ्य नहीं है तो उसके स्थान से हट जाए। आपके